हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 24 अगस्त से 6 सितंबर की टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में। मोस्टली हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो मैं फाइनेंस वगैरह करियर के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अपनी राशि कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देखो। कंप्लीटली आप लोगों की अपनी खुद की हिसाब से आप देखो क्या आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो यार अपने मून साइन या नाम के अनुसार से देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कंसिडर करो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीट आप पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को डे टू डे जानना होता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, येस होगा, नो होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, तो बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.thedivinetarot.online.com। आपके लिए ही बनाई है ये वेबसाइट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 199 सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों के लिए लगती है, मंथली चार्जेस होते हैं जिसमें आप जो है डेली अपनी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। डेली अपना सवाल लिखें या आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें से चूज़ करें और अपना कार्ड पुल करें, जो भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से पुल करें। आपकी रीडिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। 1 कार्ड ओनली आप लोगों को मिल जाता है। आप फीलिंग्स देख सकते हो, एक्शंस देख सकते हो, एनीथिंग यू वांट आप देख सकते हो। अपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स अगर ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी वेबसाइट से आप लोग जो है पे कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पे करेंगे, जिस आईडी से आप पे करेंगे, सिर्फ उसी आईडी, उसी लैपटॉप या उसी फ़ोन का आप यूसेज कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन में अगर आप सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आप जब भी पे करें मेक श्योर करें कि वही फ़ोन या वही लैपटॉप यूज़ करें जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी अब अपनी रीडिंग देख लेते हैं, देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स। आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए 24 अगस्त टू 6 सितंबर ओवरऑल कैसा रहेगा टाइम। मकर राशि वालों, थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, ठीक है। इन 2 हफ्तों में कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेगा, कोई झूठ बोल रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि लोगों के सत्य आपके सामने आएंगे, ठीक है। क्योंकि क्लियरली एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए एक रियलिटी, एक क्लैरिटी, एक क्लियर कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। लोगों के लिए आपके मन में जो धारणाएं थी, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, ये पॉसिबिलिटी है, ये आपकी मदर या आपके घर में स्पाउस है, जो स्पाउस यानी कि बीवी या हस्बैंड, जिन पर आपका भरोसा बहुत ज़्यादा है, उन व्यक्ति को लेकर या कोई चाचा या फादर के वजह से आपको कोई क्लैरिटी वगैरह पता चल सकती है, कोई रियलिटी जिन पर आप बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, उनकी कोई बात सामने आएगी। बातें जैसे कि या तो वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहे हैं, बातें जैसे आपको एहसास होगा कि पीठ पीछे आपके लिए वो कोई स्पेल या कुछ कास्ट कर रहे थे जो आपको आइडिया लगा, या पंडित के पास गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो, या किसी टैरो रीडर को उन्होंने अप्रोच किया आपके लिए, कुछ बातें आपके सामने आ सकती है, कुछ सत्य आ सकता है, कुछ हिडन सीक्रेट्स, मिस्टीरियस एनर्जी आपके सामने आएगी। हालांकि आप वो किसी को रिवील नहीं करेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो सीन है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, बहुत सारी रियलिटीज़ आपको मिल रही है अपने कनेक्शन में। वो पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे उस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा निर्भर करते थे, उस इंसान से आप कनेक्टेड थे, बट अब आपको लग रहा है कि उस इंसान को जैसे विश्वास करना मुश्किल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको आता हुआ एक ऑफ़र भी दिखाई दे रहा है, जिस ऑफ़र को आप रिजेक्ट करेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने से इनकार करेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप अपने आप को फाइनली चुनना शुरू करेंगे। ज्ञान के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, नॉलेज, विजडम, किताबों को पढ़ना, नई नई चीज़ों को सीखना, ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। ट्रेडिशन वैल्यू के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में सडनली सोलो ट्रैवलिंग का सोच सकते हैं कि भाई चलो अब बैग पैक कर लिया, चलो घूमने निकल जाते हैं। दिस टाइम यू आर चूजिंग योर ओन सेल्फ। आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। ये संभावना बहुत लोगों के लिए है कि अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो किसी के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप्ड हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा उनके प्रति खींच रही है, एक मैग्नेटिक एनर्जी ला रही है। पर ध्यान रखिएगा, आपके लिए लायर का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस समय किसी पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। जिस पर भी आप ट्रस्ट करेंगे वो व्यक्ति आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए चाहे बात रिलेशनशिप की हो या अपनों की, लोगों पर भरोसा करना गलत हो सकता है। यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपके कोई सीनियर्स हैं, जैसे लेडी बॉस है, कोई फीमेल बॉस
बॉस है या कोई आपके कलीग में, जैसे आपके टीम लीडर कोई फीमेल है, थोड़ा बचकर, या जिस दोस्त पर आप बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं थोड़ा संभल कर, क्योंकि चांसेस है कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे गेम खेल रहा है जिसको ऑलरेडी आप अभी तक समझ चुके होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके सामने अभी इनका आना बाकी है। क्लियरली दिख रहा है कि जान चुके हैं और बहुत जल्द, जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिसके बारे में आप कुछ जान चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम और दुविधा और चैलेंज क्या है, आप लोगों के साथ खेल नहीं पा रहे, लोगों के साथ वैसी चाणक्य नीति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जो आपके साथ लोग कर रहे हैं। आप डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लोगों की चालाकियाँ देख देख के आपका मन कहीं ना कहीं अपसेट हो रहा है। लेकिन क्या आप बहुत ज़्यादा अपसेट होकर अपने सारे कामों को छोड़कर उदास होकर बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्लियरली दिखाई दे रहा है, स्पेशली सेकंड वीक से आप अपने ज्ञान के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति बहुत सारी नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे और अपने आप को बहुत बिजी रखेंगे और घूमना फिरना शुरू कर देंगे, कुछ नए रिस्क और नए चैलेंजेस को भी फेस करेंगे। बात करें उनकी जो रिलेशनशिप में है या मैरिड है, पहले मैरिड लोगों की बात करूंगी। मैरिड लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से आपको कुछ चीज़ों के लिए जताए जा रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए सुनाए जा रहे हैं, आपने कुछ नहीं भी किया उसके लिए सुनाया जा रहा है, या पास की गई गलती जिसको बार बार सुनाया जा रहा है। पिछले कुछ टाइम से जब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपने लिए जीना शुरू किया, आपके पार्टनर ने बजाय सपोर्ट करने के आपको तकलीफ देना शुरू किया या कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जो आपको पिछले कुछ टाइम से अच्छे नहीं लग रहे। इसलिए रिश्ते में थोड़ा सा मन मुटाव मैरिड लाइफ में मुझे क्लियरली दिख रहा है। सिंगल्स के लिए मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, उस व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि डे नाइट उनके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स आपको कह रहा है थोड़ा संभल कर चलना, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं, चांसेस आर कि वो व्यक्ति कोई झूठ आपसे बोल रहे हैं, किसी इंसान के बारे में आपसे छुपाया जा रहा है, आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में नहीं जानते, या संभावनाएं ये है कि वो व्यक्ति या तो मैरिड है और या आपको पूरा सत्य वो बता नहीं रहे। रेड फ्लैग्स सारे उन्होंने कवर करके रखे हैं जो दिख नहीं रहे, दिखते भी इंट्यूटिवली आपको फील होगा, लेकिन आप देखकर अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पर बात करूँगी उन लोगों की जो इन रिलेशनशिप में है, इस रिश्ते में है। आपके रिलेशनशिप में पता है क्या हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से आपके रिश्ते में सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी रह गई है। फिजिकली आप लोग एक दूसरे से इन्वॉल्व हो रहे हैं या डर्टी टॉक्स कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आप कॉल पे उल्टी सीधी बातें या डर्टी चैट्स जो होती हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं। अब इस वो टाइम पे, स्टेज पे ना आपको परेशानी से होने लगेगी। अपने रिलेशनशिप में आप महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में असल में कोई केमिस्ट्री तो है ही नहीं, सोलफुल कनेक्शन ही नहीं है। आप लोग दोनों के बीच में सिर्फ उल्टी सीधी बातें हो रही हैं या मतलब की चीज़ें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको अब महसूस होगा जैसे इस कनेक्शन में ये व्यक्ति आपको कभी वैल्यू कर ही नहीं रहा या कर ही नहीं रही। ये व्यक्ति आपको अपनी पति या पत्नी जैसा दर्जा नहीं दे पाता या दे नहीं पाती, या ये व्यक्ति आपको वैल्यूड नहीं फील करा रहा। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो आपको लगेगा कि उस इंसान ने आपको सम्मान नहीं दिया। ये व्यक्ति तो आपको जैसे कोई बैकअप प्लान मानते हैं, और इस चीज़ को देखकर आपको बहुत दुख होने वाला है। बहुत ज़्यादा आप एक अजीब सी खालीपन को महसूस करेंगे, और चांसेस है कि आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस लेना शुरू कर देंगे, या सटीक बातें तो ज़रूर करेंगे आप उनसे कि भाई मुझे क्या चाहिए, बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पे आप आगे बढ़ना प्रेफर करेंगे, डिस्टेंस लेना प्रेफर करेंगे। आपको लगेगा आप ऐसे रिश्ते में रहने से बेहतर अपनी ज़िंदगी में अपने आप पर फोकस करना ज़्यादा बेटर समझेंगे। ठीक है, बात करें नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। जहाँ मैं बात करूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, मुझे दिख रहा है कि वो व्यक्ति आपको याद ज़रूर करते हैं या आपको फैंटेसाइज करते हैं। ये व्यक्ति आपको अपने इमेजिनेशन में ज़रूर मिस कर रहे हैं। बार बार या तो उन्हें कोई सपने आते हैं या कोई ऐसे थॉट्स जिसमें ये आपको याद कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है आप एक बेटर पर्सन थे। ये व्यक्ति आपके बारे में लोगों से चर्चा भी करते हैं, जैसे आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं कि वो बंदी मस्त थी, वो बंदा मस्त था यार, जब वो था या वो थी ना, चीज़ें बहुत बहुत स्मूथ थी, लाइफ ब्यूटीफुल थी यार, सब कुछ बहुत आसान सा लगता था। जैसे ये व्यक्ति आपको एडमायर करते हुए या किसी के सामने आपकी बार बार तारीफ़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे वो आपकी वैल्यू बता रहे हैं। बट अब इनकी लाइफ में इन्हें चाहिए एक स्टेबल फाउंडेशन। ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक सिक्योर लाइफ जीना चाहते हैं, या तो ये आपसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या ये आपसे कोई ऐसा वादा या प्रॉमिस चाहते हैं जिसमें चाहते हैं कि आप अग्री करें कि अब आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, दोबारा इन्हें हर्ट नहीं करेंगे, आप इनका स्टैंड लेंगे। लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि क्या ये आपको मैसेज करेंगे, क्या ये आपको यूनियन में लाएंगे, क्या ये आपसे बात करेंगे? मैं जवाब दूंगी बिल्कुल नहीं। ये अभी यूनियन में आपके पास नहीं आएंगे। ये संभावना है कि शायद आप उनके पास अप्रोच करें या शायद आप उनसे बात करें, लेकिन इस समय मुझे यूनियन की संभावना कम दिख रही है।
अब यूनियन क्यों नहीं चाहेंगे जब आपको इतना मिस कर रहे हैं? तो क्या वो उस प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं? देखो, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उन्हें आप पर भरोसे की कमी महसूस होती है, या तो ये आपके साथ भरोसा करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इन्हें लगता है कि आप पर भरोसा किया तो संभावना है कि कल फिर दिक्कत हो सकती है। दिक्कत यानी कि लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं, या अगर इन्होंने आप पर रिश्ता अगर कायम किया तो ये चांसेस है कि कल आप इन्हें जताएंगे कि भाई तुम ही आए थे मेरे पास, या तुम ही आई थी मेरे पास, मैं तो नहीं आया था तुम्हारे पास। ये संभावना क्लियरली दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो। लेकिन क्या आप इनकी बात मानेंगे? क्या आप इन्हें वादा देंगे? क्या आप इनको ऑनेस्टी या जो ये लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनकी बातों के साथ एडजस्ट करना, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना, क्या आप उन्हें दे पाएंगे? अब ये आप पर निर्भर करता है, बट यूनियन के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। यहाँ बस 6 हाउस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइम पे आपको अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आलस बढ़ता चला जा रहा है, वेट गेन होने के चांसेस है, थोड़ा एक्टिव होना ज़रूरी है, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दें, थोड़ा दौड़ भाग करें, थोड़ी स्किपिंग करें, क्योंकि इस समय आपकी सेहत पे आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए। जब आपकी सेहत पे आपका ध्यान होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी स्ट्रांग होगी। ठीक है, थोड़ा ट्रैवल करना या घूमना फिरना या फिटनेस फ्रीक होना आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देगा। आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो या जो एक स्ट्रेस फेस कर रहे हो, उससे आप बच जाओगे। ठीक है, इस समय ये वो समय नहीं है जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या वैल्यू दें। ये वो समय है जहाँ पर आप अपनी फिटनेस को, अपनी सेहत को, अपने काम को, अपनी एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू दें। ठीक है, सो ये थी मकर राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को एक और चैलेंज में बोलूँगी, थोड़ी सी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करो। हो सके तो कहीं कहीं आपको चाणक्य बनने की ज़रूरत है, थोड़ा डिप्लोमेटिक बनने की ज़रूरत है, कोई होशियारी से भी काम लो। ठीक है, दिस इज़ इट, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।